शक्ति वंदन अधिनियम, इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। कांग्रेस की सरकारों ने लगातार प्रयास किया कि महिला आरक्षण का बिल पास हो, कानून बने। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास हुआ था, कभी पास नहीं हुआ। माननीय देखिए, दोनों स्टेटमेंट फैक्चुअल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। SC, ST व OBC वर्गों की महिलाओं का आरक्षण का कोटा अलग से सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तो सरकार से ये भी चाहेंगे कि न सिर्फ लोकसभा में और विधानसभा में आरक्षण हो, बल्कि सारी सरकारी नौकरियों में भी महिलाओं के लिए आरक्षण हो। OBC महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि पंक्ति में आखिरी खड़ी हुई जो महिला है उसको भी उसका हक और सम्मान मिलना चाहिए। ये असमानता दूर करने का काम अगर किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो देखिए, देश दुनिया की 40 खबरों के बाद अब बात कर लेते हैं आज की बड़ी खबर, उनकी डिटेल्स, उनके पड़ताल की। नई संसद और पुरानी संसद की तस्वीरें आपने सुबह से देखी होगी। नई संसद में महिला आरक्षण बिल पेश होते हुए भी देखा होगा। अब इंतजार है इसके पेश होने का, मगर सवाल बड़ा ये है कि क्या इस बिल के फायदे सामने आएंगे? इस बिल के कानून बनने के बाद बदलाव क्या आएगा? क्या हर पार्टी के पास महिला उम्मीदवार हैं जो चुनावी मैदान में वो उतार सके? सिर्फ SC, ST तक ही आरक्षण की सीमा ही क्यों? OBC को क्यों नहीं शामिल करें? ये सारे सवाल हैं जिनके जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, और इसीलिए हमारे साथ इस खबर की नब्ज को टटोलने के लिए, खबर के भीतर की खबर बताने के लिए, पर्दे के पीछे की खबर बताने के लिए मौजूद है हमारे रिपोर्टर्स विकास भदौरिया, नीरज पांडे, अंकित गुप्ता, मनोज्ञा लोहिया। इन सभी से एक एक करके हम बारीकी से बात करेंगे, समझेंगे कि इस बिल के कानून बनने के बाद क्या होगा, अभी इसकी पेचीदगियां क्या हैं, चुनौती क्या है, और ये कैसे आएंगी, इसे कैसे लागू किया जाएगा, सिस्टम क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा। लेकिन शुरुआत अभी कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। तो चलिए, जहां पर नारी आरक्षण, महिला आरक्षण विधेयक नई संसद में पेश हुआ है, नारी शक्ति वंदन बिल ये नाम दिया गया है, इसे नाम से जाना जाएगा। कल लोकसभा में इस पर चर्चा होनी है। राज्यसभा में आरक्षण पर हंगामा, ये आज की ताजा अपडेट है इस बिल को लेकर के। राज्यसभा में कल तक के लिए स्थगित किया गया है। खड़गे ने OBC को आरक्षण देने की मांग उठाई है। महिलाओं को सशक्त बनाने को लेकर भी हंगामा हुआ है। तो नारी शक्ति वंदन इस बिल का नाम दिया गया है। जैसे ही पटल पर लाया गया, हंगामे के साथ शुरुआत हुई, जहां पर महिला आरक्षण विधेयक नई संसद में पेश किया गया, नारी शक्ति वंदन नाम दिया जाएगा। कल लोकसभा में इस पर चर्चा होगी। राज्यसभा में आरक्षण पर हंगामे के आसार, और राज्यसभा कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इसी बीच आपको यह बताया कि खड़गे ने OBC आरक्षण को लेकर के, यानी आरक्षण की मांग को लेकर के हंगामे की तस्वीर आई। महिलाओं को सशक्त बनाना, महिलाओं की राजनीति में भागीदारी को बढ़ाना, उनकी प्रेजेंस को बढ़ाना, इस मकसद के साथ इस बिल को लाया गया। लंबी कवायद रही, लेकिन जब ये बिल आज पटल पर रखा गया तो क्या क्या चीजें हुई ये आपने भी देखा। सभी पॉलिटिकल पार्टी की एक आदत है कि महिला बोले तो कमजोर महिला को दे देते हैं, जो सक्षम है, जो लड़ सकती है। अरे सुनो, तुमको अरे आप टिकट 1/3 टिकट देते वक्त बैठिए, यहां 1/3 की बात चल रही है। यहाँ 1/3 की बात चल रही है। मुझे मालूम है शेड्यूल कास्ट के लोगों को, बैकवर्ड के लोगों को किस ढंग से पार्टियां चुनती हैं। मैंने तो वो बोल रहा। और देखिए, इस हंगामे से पहले महिला आरक्षण पर प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों से अपील की कि हम सबको मिल